प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का समापन करने के बाद आज कन्याकुमारी जाएंगे और आखिरी दौर की वोटिंग तक वहीं पर रुकेंगे, ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री उस जगह पर साधना करने वाले हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। लास्ट राउंड का प्रचार थमने के बाद और वोटिंग से ठीक पहले नरेंद्र मोदी एक अनोखी यात्रा पर जा रहे हैं। आज से लेकर 1 जून तक नरेंद्र मोदी आध्यात्म की उस यात्रा पर निकलेंगे जिसका इतिहास भारत और सनातन दोनों के गौरव से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे कन्याकुमारी पहुंचेंगे, 3 दिन यहीं रुकेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएंगे और ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। ध्यान मंडपम वही जगह है जहां करीब 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पिछली बार यानी 2019 में मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था और ध्यान लगाया था। उससे भी पहले 2014 में मोदी ने प्रतापगढ़ का दौरा किया था, वो प्रतापगढ़ जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की निशानियां मौजूद हैं। अब पीएम मोदी के एकांतवास पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पीएम मोदी के ध्यान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करने से रोकने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस इसे पीएम के रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत बता रही है। और देखिए, अब सिर्फ अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। 1 जून को फाइनल और 7वें राउंड की वोटिंग होनी है, जिसके लिए आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो आज पंजाब में रहकर चुनावी प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी आज ओडिशा और पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा के रण में अब अंतिम चरण की जंग बाकी है और 7वें चरण के लिए प्रचार का शोर आज थमने वाला है। 7वें फेज में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान है और 1 जून को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अंतिम चरण के लिए आज भी सभी दिग्गज पूरी ताकत झोंकेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब के अमृतसर, फरीदकोट और रूपनगर में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज और चंदौली में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल और मोहाली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं राहुल गांधी ओडिशा के बालासोर और पंजाब के एसपीएस नगर में प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी हिमाचल के सोलन में रोड शो करेंगी, जबकि अरविंद केजरीवाल संगरूर और पटियाला में कैंपेन करेंगे। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव यूपी के महाराजगंज और मऊ में रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त मनुस्मृति को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विवाद तब और बढ़ गया जब शरद पवार के एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बाबा साहेब की तस्वीर का अपमान कर दिया। हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन सियासी उबाल बना हुआ है। यह है एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र के महाड़ में मनुस्मृति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आव्हाड ने अपने हाथों से बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर ही फाड़ दी। बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर का अपमान करने पर अब जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हालांकि गलती पता चलने पर शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने माफी भी मांगी। बाबासाहेब आंबेडकरांचाही फोटो फाडला गेल्याचं दिसत आहे, ही आमची अक्षम्य चुकी आहे। त्यामुळे मी ह्या झालेल्या घटनेबद्दल, कार्यकर्त्यांकडून झालेल्या ह्याच्याबद्दल महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांची दिन होऊन नतमस्तक होऊन माफी मांगतो। जितेंद्र आव्हाड ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन इसको लेकर सियासत गर्म है। आज बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित गुट की एनसीपी और आरपीआई ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल एनसीईआरटी ने महाराष्ट्र के स्कूली सिलेबस में मनुस्मृति के कुछ श्लोक शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसी के विरोध में जितेंद्र आव्हाड आक्रामक होकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अम्बेडकर की ही तस्वीर फाड़ दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।